लगातार हो रही बारिश से उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बस्तियों में मकान 8-8 फीट तक पानी में डूब गए हैं। लोगों ने जान बचाने के लिए घरों की छत पर शरण ली है। एसडीआरएफ की टीम ऐसे लोगों को बचाने में जुटी है। कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए स्कूलों में अस्थायी राहत कैंप भी बनाए हैं। पौड़ी के थलीसैंड बैजरो क्षेत्र में बना डडोली पुल किसी भी वक्त हादसे की वजह बन सकता है। यहाँ उपंती नदी के भू कटाव से पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त हो गया है। बैजरो के बुंगीधार नागचुकलाखाल मोटर मार्ग पर बना पुल कई ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। सवालों पर गढ़वाल के जिलाधिकारी आशीष चौहान का कहना है कि पुल की हालत सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी PS ब्रजवास ने बताया कि पुल दुरुस्त करने के लिए निर्माण सामग्री मौके पर रखी जा चुकी है, लेकिन भारी बारिश के चलते काम करना संभव नहीं है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जैसे ही बारिश कम होती है, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी के सीमांत भटवाड़ी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विनीत रावत ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया तो कई स्कूलों में ताले लटके नजर आए। छात्र छात्राएं शिक्षकों के इंतजार में स्कूलों के बाहर खड़े मिले। ब्लॉक प्रमुख ने जानकारी ली तो पता चला कि भटवाड़ी के ज्यादातर स्कूलों में शिक्षक 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालयों से ही आते हैं। ऐसे में यदि सड़क बंद हो जाए तो शिक्षक स्कूल समय पे नहीं पहुंच पाते। कभी कभी पूरे दिन वो स्कूल तक नहीं पहुंचते। ऐसे में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जबकि शासन की तरफ से स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बरसात के मौसम में अपने कार्य क्षेत्र के आसपास ही रहना सुनिश्चित करें ताकि विद्यालय में पढ़ाई बाधित ना हो। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि इस मामले को लेकर अब उच्च अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की हालत बेहद खराब है। नगर निगम के जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद हल्द्वानी नगर निगम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्ट्रीट लाइटों का सर्वे कराया। 60 वार्डों में कराए गए सर्वे में 4300 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गयी। पिछले लंबे समय से वार्ड के जनप्रतिनिधि लगातार नगर निगम में प्रदर्शन कर स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की मांग कर रहे थे। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि शहर के सभी 60 वार्डों में 35,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इनमें से 4,300 स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह खराब पाई गई हैं। अब 15 दिन के अंदर इन खराब स्ट्रीट लाइटों को सुधारने का काम किया जाएगा। धामी सरकार ने नगर निगम के परिसीमन में कमियां मिलने के बाद 54 निगम वार्डों पर दोबारा परिसीमन की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। निर्देश मिलते ही नगर निगम ने परिसीमन कार्य दोबारा शुरू कर दिया है। अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि 49 ऐसे वार्ड हैं जिनमें जनसंख्या को लेकर कमियां पाई गई हैं। इस कारण उन वार्डों में दोबारा परिसीमन के लिए शासन से आदेश जारी किए गए हैं। केदार घाटी में आपदा को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया है विवादित बयान। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की पैदल यात्रा के खिलाफ केदार बाबा का गुस्सा है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं की नीयत साफ नहीं है, इसलिए भगवान केदारनाथ ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए ये तांडव किया। जो यात्रा निकाल रहे थे तो उनकी यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। और उन्होंने जिस प्रकार से केदार यात्रा का राजनीतिकरण किया, और आप देखिए जिस प्रकार से जो लोग सनातन विरोधी, जो लोग भगवान श्री राम के विरोधी, आज उनको सनातन की, भगवान केदार की याद आई तो भगवान केदार ने उनकी उस यात्रा को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान केदार के दरबार में वही जा सकते हैं जिसको भगवान केदार बुलाएंगे। तो यानी कि आप मान के चलिए कि केदार जी की यात्रा को उन्होंने बीच में रोका, तो उनको अभी पहले अपना मन और मंतव्य साफ करना। केदार घाटी में आपदा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं। इस बीच सीएम धामी की आवाज से निकली एक तस्वीर ने सियासी हलचल मचा दी है। इस तस्वीर में सीएम धामी और कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत है। हरीश रावत ने मंगलवार को धामी की आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। तस्वीरें खुद सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। एक तस्वीर में धामी और रावत खिलखिलाते हुए गर्मजोशी से मिलते दिख रहे हैं। रावत ने धामी को पौधा भी भेंट किया। दूसरी तस्वीर में दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती दिख रही है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि सीएम धामी और हरीश रावत के बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई है और आपदा पर हो रही सियासत के बीच हरीश रावत अचानक धामी से मिलने क्यों चले गए। सीएम धामी से मिले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव। सचिवालय में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड आए थे। राजपाल से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की कुदरती खूबसूरती फिल्मी दुनिया के लोगों को लगातार अपनी ओर खींच रही है। प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं और फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
उत्तराखंड में फिल्म बनाने पर सब्सिडी दी जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने देश में एनआरसी कानून लागू करने की मांग की है। रविंद्रपुरी ने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू नागरिकों के साथ क्रूरता और अत्याचार हो रहा है, वहां हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। रविंद्रपुरी ने भारत में मौजूद रोहिंग्याओं से बचने की जरूरत भी बताई। कहा कि इसके लिए एनआरसी को बहुत जल्दी कानून बनाकर लागू करना चाहिए, वरना भारत में भी हालात बिगड़ सकते हैं। बहुत दुख का विषय है। जब हमने कल समाचार सुने, हमने टीवी खोला, हमने देखा कि एक प्रधानमंत्री वहाँ से भाग करके हिंदुस्तान में आ रहा है। और ये भी देखो, उनको भी मन में ये था कि मुझे हिंदुस्तान में ही शरण मिलेगी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत मीटिंग बिठाई। और आपने ये भी देखा होगा कि उसी समय एक समाचार आया, हमारे इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर जो वहाँ पे थे, हमारे जितने हिंदू मंदिर है, जितने भी मंदिर बांग्लादेश में थे, सबको जलाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने रोहिंग्या हमारे हिंदुस्तान में है, इनसे हमें बचना होगा। जो एनआरसी है, उसको बहुत जल्दी कानून बना करके पेश करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इनसे बचें। हरिद्वार के कनखल में बाजार से लौट रही महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गया बदमाश, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वारदात कनखल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर की है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला जब अपने घर में घुस रही होती है, तभी पीछे से आया एक बदमाश उसके गले की सोने की चेन छीनकर भाग जाता है। पुलिस अब छानबीन में जुटी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।